श्री गणेशाय नमः। मैं आपको संक्षिप्त पद्म पुराण हिंदी में सुनाने का प्रयास करूंगी और आशा करती हूँ कि आप लोग उसका ध्यानपूर्वक श्रवण करके आनंद उठाएंगे। पद्म पुराण कई खंडों में विभक्त है और यहाँ मैं आपको सृष्टि खंड का वर्णन कर रही हूँ। ग्रंथ का उपक्रम तथा उसके स्वरूप का परिचय पहले मैं दूंगी, ध्यानपूर्वक आप श्रवण करें। श्री व्यास जी के शिष्य परम बुद्धिमान लोमहर्षण जी ने एकांत में बैठे हुए अपने पुत्र सूत जी से कहा, बेटा तुम ऋषियों के आश्रमों पर जाओ और उनके पूछने पर संपूर्ण धर्म का वर्णन करो। तुमने मुझसे जो संक्षेप में सुना है वह उन्हें विस्तार पूर्वक सुनाओ। मैंने महर्षि वेद व्यास जी के मुख से समस्त पुराणों का ज्ञान प्राप्त किया है और वह सब तुम्हें बता दिया। अब मुनियों के समक्ष जाकर तुम उसका विस्तार से वर्णन करो। प्रयाग में कुछ महर्षियों ने जो उत्तम कुलों में उत्पन्न हुए थे, साक्षात विष्णु भगवान से प्रश्न किया कि हाँ, यज्ञ करने के योग्य किसी पावन प्रदेश के विषय में उन्हें बताएं। भगवान नारायण ही सबके हितैषी हैं। वे धर्म अनुष्ठान की इच्छा रखने वाले उन महर्षियों के पूछने पर बोले, मुनिवरों, ये सामने जो चक्र दिखाई दे रहा है इसकी कहीं तुलना नहीं है। ये धर्म चक्र यहाँ से जा रहा है, जाते जाते जिस स्थान पर इसकी नेम जीर्ण शीर्ण होकर गिर पड़े उसी को पुण्यमय प्रदेश समझना। उन सभी महर्षियों से ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और वह धर्म चक्र नैमिषारण्य के गंगावर्त नामक स्थान पर गिरा। तब महर्षियों ने नेमि शीर्ण होने के कारण उस स्थान का नाम नैमिष रखा और नैमिषारण्य में दीर्घ काल तक चालू रहने वाले यज्ञों का अनुष्ठान आरंभ कर दिया। वहीं तुम भी जाओ और ऋषियों के पूछने पर उनके धर्म विषयक संशयों का निवारण करो। तदंतर ज्ञानी योगेश्वरवा सूत जी पिता की आज्ञा मानकर उन मुनीश्वरों के पास गए और उनके चरण पकड़कर हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। सूत जी बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने अपनी नम्रता और प्रणाम आदि के द्वारा महर्षियों को संतुष्ट किया। वे यज्ञ में भाग लेने वाले महर्षि भी सदस्यों सहित बहुत प्रसन्न हुए और सबने एकत्रित होकर सूत जी का यथा योग्य आदर सत्कार किया। ऋषि बोले, देवताओं के समान तेजस्वी सूत जी, आप कैसे और किस देश से यहाँ आए हैं? अपने आने का कारण बताइए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, मेरे बुद्धिमान पिता व्यास शिष्य लोमहर्षण जी ने मुझे ये आज्ञा दी है कि तुम मुनियों के पास जाकर उनकी सेवा में रहूं और वे जो कुछ पूछे उसे बताओ। आप लोग मेरे पूज्य हैं, बताइए मैं कौन सी कथा कहूँ? पुराण, इतिहास अथवा भिन्न भिन्न प्रकार के धर्म जो आज्ञा दीजिए वही सुनाओ। सूत जी का मधुर वचन सुनकर वे श्रेष्ठ महर्षि बहुत प्रसन्न हुए। अत्यंत विश्वसनीय विद्वान लोमहर्षण पुत्र उग्रश्रवा को उपस्थित देख उनके हृदय में पुराण सुनने की इच्छा जागृत हुई। उस यज्ञ में यजमान थे महर्षि शौनक, जो संपूर्ण शास्त्रों के विशेषज्ञ, मेधावी तथा विज्ञान में आरण्यक भाग के आचार्य थे। वे सब महर्षियों के साथ श्रद्धा का आश्रय लेकर धर्म सुनने की इच्छा से बोले। शौनक ने कहा, महाबुद्धिमान सूत जी, आपने इतिहास और पुराणों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवान व्यास जी की भली भांति आराधना की है। उनकी पुराण विषयक श्रेष्ठ बुद्धि से आपने अच्छी तरह लाभ उठाया है। महामते, यहाँ जो ये श्रेष्ठ ब्राह्मण विराजमान हैं, उनका मन पुराणों में लग रहा है। ये पुराण सुनना चाहते हैं, अतः आप इन्हें पुराण सुनाने की कृपा करें। ये सभी श्रोता जो यहाँ एकत्रित हुए हैं बहुत ही श्रेष्ठ हैं। भिन्न भिन्न गोत्रों में इनका जन्म हुआ है। ये वेदवादी ब्राह्मण अपने अपने वंश का पौराणिक वर्णन सुने। इस दीर्घकालीन यज्ञ के पूर्ण होने तक आप मुनियों को पुराण सुनाइए। महाप्राज्ञ, आप इन सब लोगों में पद्म पुराण की कथा कहिए। पद्म की उत्पत्ति कैसे हुई, उसे ब्रह्मा जी का आविर्भाव किस प्रकार हुआ तथा कमल से प्रकट हुए ब्रह्मा जी ने किस तरह जगत की सृष्टि की, ये सब बातें इन्हें बताइए। उनके इस प्रकार पूछने पर लोमहर्षण कुमार सूत जी ने सुंदर वाणी में सूक्ष्म अर्थ से भरा हुआ न्याय युक्त वचन कहा। महर्षियों, आप लोगों ने जो मुझे पुराण सुनाने की आज्ञा दी है, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। ये मुझ पर आपका महान अनुग्रह है।
संपूर्ण धर्मों के पालन में लगे रहने वाले पुराणवेत्ता विद्वानों ने जिनकी भली भांति व्याख्या की है, उन पुराणोक्त विषयों को मैंने जैसे सुना है उसी रूप में वह सब आपको सुनाऊंगा। सत्पुरुषों की दृष्टि में सूत जाति का सनातन धर्म यही है कि वह देवताओं, ऋषियों तथा अमित तेजस्वी राजाओं की वंश परंपरा को धारण करें, उसे याद रखें तथा इतिहास और पुराणों में जिन ब्रह्मवादी महात्माओं का वर्णन किया गया है उनकी स्तुति करें। क्योंकि जब बेन कुमार राजा पृथु का यज्ञ हो रहा था, उस समय सूत और मागध ने पहल उन महाराज की स्तुति ही की थी। उस स्तुति से संतुष्ट होकर महात्मा पृथु ने उन दोनों को वरदान दिया। वरदान में उन्होंने सूत को सूत नामक देश और मागध को मगध का राज्य प्रदान किया था। क्षत्रिय के वीर्य और ब्राह्मणी के गर्भ से जिनका जन्म होता है वह सूत कहलाता है। ब्राह्मणों ने मुझे पुराण सुनाने का अधिकार दिया है। आपने धर्म का विचार करके ही मुझसे पुराण की बातें पूछी हैं, इसलिए इस भूमंडल में जो सबसे उत्तम एवं ऋषियों द्वारा सम्मानित पद्म पुराण है उसकी कथा आरंभ करता हूँ। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी साक्षात भगवान नारायण के स्वरूप हैं। वे ब्रह्मवादी, सर्वज्ञ, संपूर्ण लोकों में पूजित तथा अत्यंत तेजस्वी हैं। उन्हीं के प्रकट हुए प्राणों का मैंने अपने पिताजी के पास रहकर अध्ययन किया है। पुराण सब शास्त्रों के पहले से विद्यमान हैं। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले पुराणों का ही स्मरण किया था। पुराण त्रिवर्ग अर्थात धर्म, अर्थ और काम के साधक एवं परम पवित्र है। उनकी रचना 100 करोड़ श्लोकों में हुई है। समय के अनुसार इतने बड़े पुराणों का श्रवण और पठन संभव नहीं है। स्वयं भगवान इसका संक्षेप करने के लिए प्रत्येक द्वापर में व्यास रूप में अवतार लेते हैं और पुराणों को 18 भागों में बांटकर उन्हें 4 लाख श्लोकों में सीमित कर देते हैं। पुराणों का ये संक्षिप्त संस्करण ही इस भूमंडल में प्रकाशित होता है। देवलोकों में आज भी 100 करोड़ श्लोकों का विस्तृत वर्णन मौजूद है। अब मैं परम पवित्र पद्म पुराण का वर्णन आरंभ करता हूँ। उसमें 5 खंड और 55,000 श्लोक हैं। पद्म पुराण में सबसे पहले सृष्टि खंड है, उसके बाद भूमि खंड आता है, फिर स्वर्ग खंड और उसके पश्चात पाताल खंड है। तदंतर परम उत्तम उत्तर खंड का वर्णन आया है। इतना ही पद्म पुराण है। भगवान की नाभि से जो महान पद्म प्रकट हुआ था, जिससे ये जगत की उत्पत्ति हुई है, उसी के वृत्तांत का आश्रय लेकर ये पुराण प्रकट हुआ है, इसलिए इसे पद्म पुराण कहते हैं। यह पुराण स्वभाव से ही निर्मल है, उस पर भी इसमें श्री विष्णु भगवान के महात्म्य का वर्णन होने से इसकी निर्मलता और भी बढ़ गई है। देवाधिदेव भगवान विष्णु ने पूर्व काल में ब्रह्मा जी के प्रति जिसका उपदेश किया था तथा ब्रह्मा जी ने जिसे अपने पुत्र मारीच को सुनाया था, वही यह पद्म पुराण है। ब्रह्मा जी ने ही इसे इस जगत में प्रचलित किया है। तो यहाँ मैंने आपको इसके स्वरूप का परिचय दिया। अगले वीडियो में मैं आगे की कथा सुनाऊंगी। आगे की कथा है भीष्म और पुलस्त्य का संवाद, सृष्टि क्रम का वर्णन तथा भगवान विष्णु की महिमा। तो यहाँ मैं इस वीडियो का समापन यहीं पर कर रही हूँ। राधे राधे।